कहानी का शीर्षक है सुनहरी चिड़ियाँ और सुनहरे हंस। एक समय की बात है जब राजस्थान प्रदेश में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। झीलों की नगरी में उसका भव्य राजमहल स्थित था। उन झीलों में से एक उसके राजमहल के चारों ओर फैली थी। साथ ही वहाँ एक बेहद सुंदर बाग भी था। उस झील में बहुत से सुनहरे हंस विचरा करते थे। ये सभी हंस रोज़ाना सोने का एक पंख गिराया करते थे। राजा उन सभी पंखों को एकत्र करवाता और राजकोष में जमा करवा देता। एक दिन एक बड़ी सी सुनहरी चिड़िया उड़ते हुए उस झील तक आ पहुंची और पेड़ की डाल पर बैठ चहचहाने लगी। झील का स्वच्छ निर्मल पानी देख उसने उस झील में डेरा डालने की सोची, लेकिन हंसों से उस चिड़िया की मौजूदगी बर्दाश्त ना हुई। हंसों ने एक स्वर में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। दरअसल उस झील में रहते हंसों को एक लंबा अरसा हो चुका था। वे हर अनजान पक्षी से ऐसा ही दुर्व्यवहार करते थे। उनका मानना था कि इस झील पर केवल उन्हीं का अधिकार है। सुनहरी चिड़िया बोली, क्यों? क्या यह झील राजा के इलाके में नहीं आती? ज़रूर आती थी, हंसों ने उत्तर दिया, पर अब नहीं। हमने यह स्थान राजा से खरीद लिया है। हमारी आज्ञा के बिना अब राजा भी यहाँ नहीं आ सकता। बात आई समझ में? अब तुम यहाँ से चलती बनो। बेचारी सुनहरी चिड़िया मन महसूस कर रह गई। सुनहरी चिड़िया वहाँ से उड़कर बाग में आ पहुँची और राजा के आने का इंतज़ार करने लगी, जो वहाँ नित्य टहलने आया करता था। कुछ ही देर बाद अपने अंगरक्षकों के साथ राजा वहां आ पहुंचा, सुबह की सैर करने। तब सुनहरी चिड़िया उड़कर राजा के पास पहुंचकर बोली, महाराज, मैं दूर देश से उड़कर आपकी इस सुंदर राजधानी में पहुंची हूं। मैं यहीं रहना चाहती हूं, लेकिन महल के पास वाली झील में रहने वाले हंसों ने मुझे वहां से भगा दिया। वे बहुत ही बदतमीज़ हैं। उनका कहना है कि वह झील उन्होंने आपसे खरीद ली है। मैंने उनसे कहा भी कि यह तो कोई बात करने का तरीका ना हुआ, परंतु वे बदतमीज़ी करने से बाज ना आए। यह सुनकर राजा के गुस्से की सीमा ना रही। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दुष्ट हंसों का वध कर दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। सैनिक झील की ओर चल दिए। एक वृद्ध हंस ने जब सैनिकों को नंगी तलवारें हाथ में लिए आते देखा तो वह तुरंत सारा माजरा समझ गया कि क्या होने वाला है। उसने सभी हंसों को एकत्र किया और कहा, अब हमें किसी अन्य झील में ठिकाना बनाना होगा, क्योंकि राजा के सैनिक हमें मारने के लिए आ रहे हैं। पहले तो सभी हंस यह बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा कि सैनिक तो रोज़ ही आते हैं सोने के पंख एकत्र करने, लेकिन जब बुद्धि में स्थिति की गंभीरता समाई तो वृद्ध हंस की सलाह पर अन्य हंसों ने अमल किया और सैनिक के वहां पहुंचने से पहले ही उड़ चले। इधर एक अजनबी की सलाह मानने पर राजा पछताने लगा कि क्यों उसने सुनहरे हंसों को मारने की आज्ञा दी। अब उसे रोज़ाना सोने के पंख कैसे मिल पाएंगे? अपने बुरे स्वभाव के कारण सुनहरे हंस झील को छोड़कर जाने को विवश हो चुके थे। सुनहरे हंसों के चले जाने के बाद राजा इतना निराश हुआ कि उसने उस सुनहरी चिड़िया को भी उस झील में रहने की अनुमति नहीं दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी अजनबी के कहे पर आंख मूंदकर विश्वास करना ठीक नहीं। साथ ही स्वभाव ऐसा घमंडी नहीं होना चाहिए जैसा उन सुनहरे हंसों का था। धन्यवाद।